अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको 1 एग से ग्लूटेन फ्री चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी, जो कि हम बिना मोल्ड के बनाएंगे, बिना ओवन के बनाएंगे, बिना किसी भी ऐसी चीज़ के बनाएंगे जो कि आप ये कह लें कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास मौजूद नहीं है और मैं नहीं कर सकती। हम बिल्कुल घर की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उसी से बनाएंगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आप इसको आसानी तौर पर बना सकते हैं और इस केक को इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को चॉकलेट सिरप भी सिखाऊंगी, जो कि हम अक्सर ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं या बच्चे दूध में डालकर यूज़ कर रहे होते हैं और बाज़ार से काफ़ी महंगा मिलता है। आप घर में बआसानी तौर पर उसको बना सकते हैं और 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। चलें जी, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें। सबसे पहले मैंने 1 अंडा लिया है। इसको मैंने बिल्कुल, हमारा जो मोल्ड होगा ना वो खुश्क होगा। आपने जिसमें भी इसको डालना है वो बिल्कुल खुश्क आप डालेंगे। 1 अंडे में मैंने 1/4 कप शुगर डाल दी है। शुगर मेरे पास पिसी हुई है, आप इसमें ग्रेनुलेटेड भी डाल सकते हैं, पिसी हुई डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस इसमें डाला है। अब इसको मैं बीटर से इतना बीट करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये साइज़ में डबल हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ये ही काम हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रिक बीटर से मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे और हैंड से अगर आप हाथ से विस्क से करेंगे तो आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इसको इस फॉर्म में आते हुए। लेकिन आपको मुसलसल चलाना है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका मोल्ड बिल्कुल खुश्क हो, तभी ये इस फॉर्म में आएगा। अगर आपका मोल्ड या विस्क हल्का सा भी गीला होगा या कहीं हल्का सा मॉइस्चर होगा तो इसकी ये फॉर्म नहीं बनेगी। इसके बाद मेरे पास जो ग्लूटेन फ्री फ्लोर है उसको मैं ले रही हूँ आधे कप के बराबर। आधा कप मैं मैयर करके इसको लूँगी। ये मेरा होममेड ही है, आप इसको ही रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करना चाह रहे हैं या किसी भी लोकल ब्रांड का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे मैंने बना के देखा हुआ है, सबसे बहुत अच्छा बनता है और एज सच कोई डिफरेंस भी नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ये मैंने हाफ़ कप लेवल ले लिया है, इसको दबाया नहीं है मैंने, बिल्कुल लेवल करके इसको मैंने हाफ़ कप लिया है। अब इसमें से मैं 2 टीस्पून के बराबर जो है वो फ्लावर जो है वो मैं वापस निकाल लूँगी, ठीक है। 2 टीस्पून निकालने के बाद मैं इसको 2 टीस्पून के बराबर इसमें कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। कोई भी मेजरमेंट हो आप उसमें से, वनीला केक की हो आप उसमें से उतनी ही क्वांटिटी निकाल के, जैसे मैंने हाफ़ कप है वनीला केक बनाना होगा तो उसमें हाफ़ कप आप फ्लावर ऐसे ही ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपने चॉकलेट केक बनाना होगा तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के उतनी ही क्वांटिटी आप कोको पाउडर की ऐड कर देंगे तो ये आपके चॉकलेट केक बन जाएगा। और इसके साथ मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया हुआ है दोनों चीज़ों को। आप इसके बाद भी छान सकते हैं, पहले भी छान सकते हैं। इसको आपने अब हैंड विस्क से आराम से मिक्स करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। इसका जो स्पंज है ना वो इसी तरह से अच्छा बनेगा अगर आप इसको हाथ से करेंगे और बहुत ही आराम से करेंगे, ताकि इसका जो स्पंज बना हुआ है एग का वो बैठे ना। अब आप इसके दौरान इसमें मिल्क की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं अभी ऐड करना शुरू करूँगी। आप दोनों को साथ साथ भी डाल सकते हैं, ठीक है। 1/4 कप मुझे मिल्क की ज़रूरत पड़ी थी और 1/4 कप ही आपने ऐड करना है। और कोई भी क्वांटिटी अगर मेरे से मिस हो जाती है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट लाजमी किया करें, मुझे लाजमी बताया करें कि आपकी वीडियोस मुझे आपको किस तरह की लग रही हैं और आपको मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहिए। ये देखें, इसमें कोई भी लम्स नहीं बचा। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने उसी तरह से हल्का सा मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने इसकी विस्क हटाने के बाद मैंने देगची को ग्रीस किया है और उसमें मैंने बटर पेपर लगाया है। ये जो भी छोटे साइज़ की हर घर में मौजूद होती हैं देगचियाँ, और इसमें आप जो है वो बटर पेपर लगाकर बआसानी तौर पर आराम से केक बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हमारे पास बटर पेपर नहीं है, अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने ऑयल लगाना है देगची पर और उसके बाद आपने जो आपका फ्लोर होगा वो उसको आपने डालना है और डस्ट मत करके 1 चम्मच के करीब डालना है और अच्छी तरह से पूरी देगची में आपको जैसे फ्लोर लग जाता है वैसे लगना चाहिए। वो लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा फ्लावर को बाहर निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये बैटर डाल देना है, तो भी आपका केक जो है वो बहुत अच्छा बनेगा और बटर पेपर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है। जितना भी मेरा मिक्सचर था वो मैंने इसमें डाल दिया। इसको आपने लेवल कर देना है। इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत लिक्विडी भी नहीं है ना ही बहुत थिक है। इसको मैंने लेवल कर दिया और टैप कर दिया ताकि अगर कोई भी बबल्स मौजूद हैं वो निकल जाएं। अब मैंने तवा लिया। तवा मैंने 10 मिनट पहले हल्की आंच पे रख दिया था, दम वाली आंच पे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको देगची को रखा है और कोई भी चीज़ आप ऐसे ही ढक दें। अब आपने इसको 20 से 25 मिनट तक इसको कवर को हटाना नहीं है। अब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, मैं यहाँ चॉकलेट सिरप बना लेती हूँ। चॉकलेट सिरप हम इजीली घर में बना सकते हैं और इसको आप केक की डेकोरेशंस के लिए और मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने जैसे मैंने अभी रिसेंटली मैंने ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर की थी, वो भी आप बना सकते हैं। मतलब कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ार में हमें काफ़ी महंगा मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 कप इसमें दूध ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप कोको पाउडर ऐड किया है। फिर 1/4 कप इसमें मैंने शुगर ऐड किया है और फिर हाफ़ कप दोबारा शुगर ऐड किया है। मतलब कि टोटल शुगर जो है ना आपकी चीनी इसमें आधा कप और 1/4 कप ऐड होगी। मेरे पास 3/4 कप का मेजरमेंट नहीं थी। अगर आपके पास 3/4 कप की मेजरमेंट हो तो आप वो ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल शुगर हाफ़ कप और 1/4 कप जाएगी और जो कोको पाउडर है वो 1/4 कप जाएगा और 2 कप के करीब इसमें दूध जाएगा। इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे पर पकने के लिए रख देना है और आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है। तकरीबन आपकी लो से मीडियम शुरू में रख सकते हैं, लेकिन आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है। मुसलसल चलाने हुए 20 से 25 मिनट में ना आपकी इतनी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। देखें, अगर मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ ना तो ये रनी नहीं है, ये अगर जा रहा है तो थिकनेस के साथ ही नीचे जा रहा है। अगर थोड़ी देर मैं इसको रखूँगी तो हल्का सा ये और थिक हो जाएगा। और आपने देखा होगा चॉकलेट सिरप की कंसिस्टेंसी इसी तरह की होती है कि आप वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको प्लेट में डालें और आपका दूध या पानी सा अलग हो रहा हो तो इसका मतलब है अभी वो प्रिपेयर नहीं है। इसको टोटल जो है 20 से 25 मिनट लगते हैं बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी गाढ़ी नहीं लग रही है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जिस तरह की हमें एक रेगुलर ब्रांड से चॉकलेट सिरप मिल रहा होता है। ये देखिए, अब आप इसको देख सकते हैं चॉकलेट सिरप जो है वो थिक हो गया है ठंडा होने के बाद। इसके बाद आप कोई भी बोतल लें, मेरे पास ये बोतल थी, जैसे हमारे पास केचप की बोतल्स होती हैं उसी तरह से कोई भी बोतल लें, उसको आपने अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लेना है, ठीक है। अब मैंने इसमें सारा का सारा चॉकलेट सिरप डाल दिया और इसमें से जितनी मुझे ज़रूरत होगी वो मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये 1 महीने तक बिल्कुल ठीक रहेगा फ्रिज में अगर आप रखते हैं, ठीक है। वैसे इसको ज़्यादा अरसे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 मंथ तक इसको सेव करके देखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक रहता है। इसको कोई भी मसला नहीं होता। जैसे दूध है ना, तो हम कहते हैं कि शायद दूध से ख़राब ना हो जाए, तो ये 3 इंग्रेडिएंट आपका बहुत इजीली हो जाता है। अब यहाँ 25 मिनट हो गए थे, ये देखिए मैं नाइफ़ के साथ देख रही हूँ ये बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है, तो मैंने इसको साइड पे कर लिया। यहाँ केक बिल्कुल मेरा रेडी है। अब क्या करेंगे, हम इसको डीमोल्ड कर देंगे। प्लेट मैंने इसके ऊपर रखी है और उसको उल्टा करके इसको हम निकाल लेंगे। कोई भी अगर आप सांचा यूज़ कर रहे हैं या मेरे इस तरह देगची ही यूज़ कर रहे हैं तो इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से। देगची में से केक को निकालने के बाद आपने इसमें से बटर पेपर रिमूव कर देना और बटर पेपर रिमूव करने के बाद इसको इस तरह की सरफेस पे रखना है कि केक नीचे से लगे ना, मतलब कि किसी ग्रिल के ऊपर या किसी भी स्टैंड के ऊपर आपने रख देना है। जैसा कि अभी मैं ये केक को मैंने इसका हटाया, केक अभी गर्म ही है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्पंज किस तरह का अच्छा नज़र आ रहा है। इसको मैंने ये मोल्ड के ऊपर रख के अच्छा ठंडा कर लिया था। इसके बाद ये सांचे के ऊपर अच्छी तरह से मैंने रख के ठंडा कर लिया था। आपके पास कोई भी है आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने चॉकलेट सिरप बनाया था उसी से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। चॉकलेट सिरप इसके ऊपर लगाया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं कोई भी मोल्ड या कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, तो अगर आपके पास भी स्पैचुला नहीं है तो आप चम्मच की बैक साइड से इसको लेवल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से इसको फैला दें और उसके बाद आपने जिस तरह से भी इसको डेकोरेट मज़ीद करना है आप कर दें। मैं इसको चेरी रख के इसको मज़ीद डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसके कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताया करें कि नेक्स्ट आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस
तरह की ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ चाहिए या किस तरह की चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, आप उसको लेयर्स में भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल इसको रख दिया। अब इसकी आप सॉफ्टनेस देखें कितना अच्छा और स्पंजी ये बना हुआ है। ठीक है, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक